आज के पाठ का विषय है राम की शक्ति पूजा। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप तद्गत परिप्रेक्ष्य को जान सकेंगे, कवि की रचना धर्मिता के अंतःसूत्र को पहचान सकेंगे तथा इस रचना के काव्य रूपगत प्रयोगों के वैविध्य को समझ सकेंगे। राम की शक्ति पूजा छायावाद की मानसिकता का विस्तार करने वाली कृति है। इस स्थापना को सामने रखकर आप नए तथ्यों का उद्घाटन कर सकेंगे। राम की शक्ति पूजा जो केवल 312 पंक्तियों की कविता है, वह कविता 23 अक्टूबर 1936 में पूरी हुई और 26 अक्टूबर 1936 के भारत में इसका प्रकाशन हुआ। तो 23 अक्टूबर को जो रचना संपूर्ण होती है और 26 अक्टूबर 1936 को जिसका प्रकाशन प्रथमतः होता है, उसका एक इतिहास गवेषणा का विषय है। निराला की द्वितीय अनामिका में 7 अक्टूबर 1935 की एक रचना संकलित है। छोटा सा गीत है, सच है। उसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार क्षार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है, यह सच है। यह निराला के पराजय बोध की आत्म स्वीकृति है। यह 7 अक्टूबर 1935 की रचना है। निराला रचनावली के प्रथम भाग में 314 संख्यक पृष्ठ पर इसका रचना काल अंकित है। ठीक 2 दिनों के बाद निराला की एक कविता संपूर्ण होती है, सरोज स्मृति। 9 अक्टूबर 1935 के दिन सरोज स्मृति पूरी होती है। निराला रचनावली के प्रथम भाग में पृष्ठ संख्या 324 पर इसका रचना काल दर्ज है, अंकित है। 2 दिन पहले की कविता में पराजय की स्वीकृति है और 2 दिन बाद की कविता में, जिसको हम शोक गीत कहते हैं, निराला का विलाप कहते हैं, उनकी स्वीकारोक्तियों का संकलन कहते हैं और बताते हैं कि निराला स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उसी कविता के मध्य में एक संदर्भ आता है, यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तर वर। मैं जो बार बार हारता रहा, वह हार मेरी तात्विक नहीं है, यह हिंदी स्नेहोपहार है, यह मेरा रत्नहार है जिसको मैंने धारण किया है। यह मेरी हार नहीं है, यह मेरा रत्नहार है। यानी 2 दिनों में ही दुख का उदात्तीकरण हो जाता है, जिसको मनोविज्ञान की भाषा में सब्लिमेशन कहते हैं। रामविलास शर्मा ने कहा है कि जब मृत्युशैया पर पड़े हुए थे प्रेमचंद, तो बनारस में उनको देखने के लिए निराला गए थे और जब लौट कर आए तब उन्होंने कहा कि सिंह को गोली लग गई है। और उसके बाद निराला ने राम की शक्ति पूजा के आरंभिक 18 वाक्यों को बनारस में लिखा था। तो राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ होता है वाराणसी में और कविता की परिसमाप्ति होती है भूसा मंडी हाथी खाना लखनऊ में। और उसके पहले पाठक होते हैं रामविलास शर्मा। निराला ने जो लिखा, 18 वाक्यों का जो विधान रचा, तत्कालीन हिंदी के नासमझ आलोचकों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसमें केवल छू लगा दिया जाए तो बिच्छू झाड़ने का मंत्र हो जाएगा। यानी लोगों को राम की शक्ति पूजा का जो आरंभ है, उसकी विशेषता का कोई अनुभव नहीं होता है। पंक्तियां शुरू होती हैं, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का, तीक्ष्ण षड विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर,
प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि शंभु विच्छुत बह निराजीव नयन हत लक्ष्यवाण लोहित लोचन रावण मद बहुचन महीयान। रामविलास शर्मा जी ने रवि हुआ अस्त को लेकर और इस संदर्भ के कई शब्दों को विद्यांग वगैरह को लेकर कहा कि वाल्मीकि से प्रभावित कृति है। यह रामविलास जी की स्थापना है। परंतु रचना प्रक्रिया की दृष्टि से किसी कविता की जब हम मीमांसा करते हैं तो मेरी व्यक्तिगत पद्धति है पढ़ाने के क्रम में पहले शब्द पर ध्यान देना, पहले वाक्य पर ध्यान देना। किसी भी महान कृति की जो पहली पंक्ति होती है, पहला शब्द होता है, वहाँ कुंजी धरी हुई है। तो शक्ति पूजा की शुरुआत होती है रवि हुआ अस्त से। यह वर्णनात्मक संदर्भ है। दिन भर वानरों के साथ राक्षसों की लड़ाई चली और सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो जाता है भारतीय रणनीति के तहत। तो वाल्मीकि की रचना में सूर्यास्त से यह केवल प्रकट किया गया कि आज की लड़ाई रुक गई। परंतु निराला के साहित्य को पढ़ने के क्रम में हम पाते हैं कि स्वयं उनका नाम है सूर्यकांत, पुराना नाम था सूर्य कुमार तिवारी। तो सूर्य कुमार तिवारी को संशुद्ध करते हुए उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपना नाम रखा। और सूर्यकांत एक मणि है जो सूर्य के प्रकाश में द्रवित होती है, बहुगुणित होती है। परंतु निराला के जीवन का वह अंधकार पक्ष है। कैसे? तो उनके जीवन में पत्नी चली गई, पुत्री चली गई, साहित्य में बार बार वे ढकेले गए और आर्थिक तंगी बनी रही। जाना तो अर्थागमोपाय पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं सदा समर। सुचिते पहना कर चीनान सुख रख सकाल तुझे अतः दधिमुख, क्षीण काल छीना कभी अन्न में लख न सकावे दृग विपन्न। यह निराला की वैयक्तिक स्थिति थी कि वे फटे हाल थे, रिक्त हस्त थे। ऐसे निराला के जीवन का जो अंधकार है, इस पूरी कविता में अंधकार एक चरित्र है। यह राम की शक्ति पूजा का राम अंधकार का अनुभव कर रहा है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार अप्रतिहत पीछे गरज रहा अम्बुध विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। यहाँ निराला ने मशाल शब्द को ला दिया है। पूरी रचना में विजातीय शब्दों की दृष्टि से यह मशाल एक है और देशज भाषा की दृष्टि से टलबल एक दूसरा शब्द है। पूरी कविता का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, उसमें ये दो शब्द तत्सम प्रधान भाषा में अलग से गूंथ दिए गए हैं और इन दोनों का एक अर्थ है। मैंने कहा कि रवि हुआ अस्त का अर्थ होता है सांस्कृतिक दृष्टि से भी हम तमस में हैं, हमको आलोक चाहिए, यानी अंधकार कट रहा है, विजय का प्रातः काल आ रहा है। और आप देखेंगे कि समुद्र नदियों में नहीं समाता है, नदियां समुद्र में विसर्जित होती हैं। तो राम ने जो शक्ति पूजा प्रारंभ की थी, जिसका अंतिम इंदिवर उठाकर दुर्गा ले गई, उन्होंने छला, तो राम ने एक पुरुषार्थ किया। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरस्चरण, देकर पूरा करता हूँ मातः एक नयन। अपनी एक आंख का उत्सर्ग करने के लिए राम जब तैयार होते हैं, क्योंकि वे आसन छोड़ नहीं सकते हैं, राम का यह जो कर्म होता है कि बाण निकालकर आंख काढ़ कर देवी के चरणों पर वे समर्पित करने के लिए उद्यत होते हैं, तो भगवती प्रकट होती हैं, उनके हाथ को थाम लेती हैं और तब होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। मुझे याद आते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिनकी प्रसिद्ध कृति है द ओल्ड मैन इन द सी। सांतियागो बार बार आता है टूटी नाव लेकर, टूटी पतवार लेकर,
जीर्ण शीर्ण पाल लेकर और समुद्र तट के युवक मछुआरे उसका मखौल उड़ाते हैं, क्योंकि एक भी मछली वह पकड़ नहीं पाता है, मगर रोज आता है, प्रयत्न करता है। एक दिन का वाकया है कि वह एक शार्क या व्हेल को पकड़ कर ले आता है। रास्ते में अन्य मछलियां उसको खाने लगती हैं, तट तक खींच कर लाता है और वह गिर जाता है समुद्र के तट पर। हेमिंगवे टिप्पणी करते हैं, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट ही कांट बी डिफीटेड। एक आदमी को बर्बाद किया जा सकता है, तबाह किया जा सकता है, परंतु उसको हराया नहीं जा सकता है। वैसे ही राम को हराया नहीं जा सका, निराला को भी हराया नहीं जा सका। राम की शक्ति पूजा छायावाद के पराक्रम की पराकाष्ठा है। छायावाद की जो काव्य भाषा थी, ललित काव्य भाषा, पंत ने पल्लव के प्रवेश में जिसके संबंध में एक जबरदस्त टिप्पणी की है और जिसको हम कोमलकांत पदावली के रूप में निरूपित करते रहे हैं, वह काव्य भाषा यहाँ खंडित होती है। निराला ने सरोज को कहा है, मेरे स्वर की रागिनी बहनी। मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो रचना धर्मिता है, उसमें जो रागिनी का तत्व है, कोमलता का तत्व है वह, और उसमें जो अग्नि का तत्व है, ओजस्विता है वह, दोनों की दोनों मेरी इस रचना में फलीभूत है। ठीक राम की शक्ति पूजा में भी आप पाएंगे कि भाषा के स्तर पर यहाँ कठोरता भी है और कोमलता भी। इसमें जो कठोरता आती है वो गौरी रीत की है, विकटाक्षर बंध की है, समस्त पदावली की है, परंतु इसी रचना में फ्लैशबैक की टेक्निक से, प्रत्यक्ष दर्शन प्रणाली की दृष्टि से राम जब हताश जैसे हैं तो उस अंधकार में उनको शक्ति मिलती है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। इस तरह से जो संदर्भ आता है, कमनीयता का संदर्भ आता है, सीता की पुष्प वाटिका वाली छवि की स्मृतियों से राम उस लालित्य से शक्ति की प्राप्ति करते हैं। और तब भाषा के स्तर पर हम देखते हैं कि कठोरता के साथ साथ कोमलता भी यहाँ है। यह भाषा का अर्धनारीश्वरत्व है, जिसको कालिदास ने स्पष्ट तौर पर कहा था, वागर्थावि संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। परमेश्वर शिव जितने ही उग्र हैं, पार्वती उतनी ही कोमल है। पार्वती का नृत्य है लास्य कोमल और शिव का है तांडव। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तब एक अर्धनारीश्वर की परिकल्पना आती है। भारतवर्ष में इन दोनों की सह स्थिति को हम जातीय चरित्र के रूप में और रचना के चरित्र के रूप में भी हम देखते हैं। क्या राम की शक्ति पूजा के राम निराला के प्रतिरूप हैं? छायावाद को मैं शैली का काव्य माना गया है, आत्माभिव्यंजना का काव्य माना गया है, वह लिरिक का काव्य है, वह गीत काव्य है। परंतु कामायनी और राम की शक्ति पूजा जैसी दो प्रबंधात्मक कृतियां वहां मिलती हैं। कामायनी के मनु में जिस तरह प्रसाद के परिवार के विध्वंस की कहानी है समाविष्ट है, वैयक्तिक संदर्भ जहाँ प्रकारांतर से आते हैं, ठीक उसी तरह राम की शक्ति पूजा के प्रबंधत्व में निराला के आत्म तत्व का संग्रथन दृष्टिगत होता है। धिक जीवन को जो सहता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी आह उद्धार प्रिया का हो न सका। राम रोते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम रोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मनवंतर का पहला महानायक मनु रोता है कामायनी में,
प्रारंभ ही होता है चिंता सर्ग का, रोते हुए मनवंतर के प्रतिनिधि चरित्र से। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भींगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो छायावाद एक रुदनशील काव्य रहा है। इसमें उसकी मानवीयता सन्निहित है। आंसू लिखा गया, उच्छ्वास लिखा गया, परिवर्तन लिखा गया, महादेवी के वेदना संबलित गीत लिखे गए। यानी छायावाद यहाँ से वहाँ तक कातरोक्ति मानी गई, मैं नीर भरी दुख की बदली। यह एक पंक्ति छायावाद को स्पष्ट करती है। इसी तरह निराला ने जब कहा मैंने मैं शैली अपनाई, तो यह मैं तत्व जो है छायावाद को गीतात्मकता प्रदान करता है। तो क्या राम की शक्ति पूजा एक गीत है? हम तो प्रबंध के रूप में उसका विवेचन करने के अभ्यस्त हैं। क्या राम की शक्ति पूजा को हम गीत कह सकते हैं, प्रगीत कह सकते हैं? टी.एस. एलियट ने कहा था कि काव्य में व्यक्तित्व का जब प्रक्षेपण होता है तो काव्य के मूल्य क्षरित हो जाते हैं और रचनाकार में और भोक्ता में बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए, अन्यथा काव्य की कीमत गिर जाती है। Poetry is not the turning loose of emotions but an escape from emotions. It is not the expression of the personality but an escape from the personality. There is a great difference between the man who suffers and the mind which creates. The greater the separation, the greater the artist. यानी टी.एस. एलियट साफ तौर पर कह रहे थे कि रचना में रचनाकार के व्यक्तित्व को निश्चिह्न रहना चाहिए, परंतु राम की शक्ति पूजा छायावाद की एक ऐसी अनुपम कृति है जिसमें प्रबंधत्व भी है और गीत धर्मिता भी है। तो गीत और प्रबंध को जोड़कर एक नए प्रकार के शिल्प विधान को निराला हमारे सामने रखते हैं। इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। तो राम की शक्ति पूजा सच पूछिए तो निराला के द्वारा अपने पुरुषार्थ के क्षरण की पुनर्प्राप्ति है। निराला स्वयं को जानना चाहते हैं, अपनी ताकत को पहचानना चाहते हैं और राम के माध्यम से उन्होंने अपना भी आख्यान लिखा है। छायावाद की यह मानवीयता निश्चय ही भारतीय काव्य में विरल है। इसके पहले ऐसी कृतियाँ सामने न आई थीं जिनमें प्रबंध में हम व्यक्तित्व को देखें। ऐसे ए.बी. कीथ ने एक जगह कहा, उनकी दृष्टि थी पाश्चात्य। उन्होंने कहा कि मेघदूतम दूत काव्य या खंड काव्य या कथा काव्य नहीं है। मेघदूतम यक्ष की विरह वेदना नहीं है, यह विरह वेदना कालिदास की है, जिसके सूत्र को पकड़कर नागार्जुन ने एक छोटी सी कविता लिखी थी, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष की तुम रोए थे। यानी प्राचीन भारतीय साहित्य में मेघदूत में हम पाते हैं कि रचनाकार का व्यक्तित्व भी वहाँ किसी न किसी रूप में प्रतिभासित होता है और निश्चित तौर पर जब कोई रचना सामने आती है तो हम रचनाकार के व्यक्तित्व को भूल नहीं सकते हैं। तो यह रचना कालजयी इसलिए है कि इसका संप्रेषण युग युगांतर तक मनुष्य मात्र के साथ है। आड़े आती है केवल भाषा। निराला जी के साथ दुर्भाग्य यह था कि बहुत बात चलकर उनको ऐसे चेले मिले जिन्होंने उनका महत्व समझा था और समान धर्मा लोगों में एकमात्र जयशंकर प्रसाद थे जिन्होंने गीतिका की एक पृष्ठ की भूमिका लिखते हुए संपूर्ण निराला को सूत्रबद्ध कर दिया था कि निराला क्या है। और मतवाला के छंद को उन्होंने उद्धृत किया था, अमीय गरल सस सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। तो निराला को छायावादी प्रसाद ने समझा, निराला को बनारसी दास चतुर्वेदी ने नहीं समझा, निराला को पंत ने भी नहीं समझा, लेकिन निराला को महादेवी ने समझा। और संस्मरणों में उन्होंने जिक्र भी किया है
तो कभी कभी ऐसा होता है कि संस्मरणों के आधार पर भी हम किसी रचना के मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। आप राम की शक्ति पूजा को जब भी पढ़ें तो मेरा निवेदन है कि आप इस दृष्टि से पढ़ें कि यह शक्ति की राम पूजा है। 35-36 का जो समय था, ब्रिटेन की सत्ता थी, चारों तरफ कालिमा थी, नेतृत्व दिग्भ्रांत था, रास्ता सूझ नहीं रहा था। ऐसे समय अमानिशा के ऐसे वातावरण में केवल जलती मशाल, मशाल क्या थी? यह राष्ट्रीय जीवन का संदर्भ है। सारे आंदोलन निस्तेज पड़ गए थे। कांग्रेस का आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कुचल दिया गया था। देश में राजनीतिक गतिविधियां मंद पड़ गई थीं। बुद्धिजीवी अंतर्मुखी हो चुके थे। कहीं से कोई प्रेरणा दिखाई नहीं पड़ रही थी। इसी संदर्भ को सामने रखते हुए राष्ट्रीय परिदृश्य में निराला ने इस रचना को स्वतंत्रता के संघर्ष का एक प्रतीक भी बना दिया है। अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध हैं पवनचार, तमाम आंदोलन रुक गए हैं, स्तब्ध हैं पवनचार, और अप्रतिहत पीछे गरज रहा अम्बुधि विशाल। इंग्लैंड जिसकी नेवी फोर्स, जिसकी नौसेना बड़ी जबरदस्त थी, समुद्र पर जिसका शासन चलता था, उस समुद्र में उत्ताल लहरें उठ रही थीं, टकरा रही थीं लहरें, एक विभीषिका पैदा हो रही थी। उस परिस्थिति को काव्य की लाक्षणिक शैली में व्यक्त किया है। अर्थ को समझने के लिए इस प्रक्रिया को पकड़ना होगा। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध हैं पवनचार, अप्रतिहत पीछे गरज रहा अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न। ये देश के प्रोफेसर हैं, देश के पत्रकार हैं, देश के लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं। भूधर ज्यों ध्यान मग्न, केवल जलती मशाल। हिमालय पर जब दिनकर ने कविता लिखी थी तो जड़ हिमालय को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम कर क्या रहे हो? तुम चुपचाप जो बैठे हुए हो, देश का इससे क्या हित होने वाला है? देश तो लुट गया। तो भूधर प्रतीक हो जाता है जड़ का। तब ये मशाल क्या है? भारतीय राजनीति में जब आप गहराई से प्रवेश करेंगे तो इतिहास की खोह में जब जाएंगे तो लगेगा आपको कि लाला हरदयाल ने एक गदर पार्टी की स्थापना की थी। ईरान से होते हुए कनाडा तक उसका विस्तार था और उसके झंडे का चित्र था मशाल। वो क्रांति का प्रतीक था। यानी जो सशस्त्र आंदोलन करने वाले लोग, जो कामा गाटा मारू जैसे जहाज पर हथियारों को भेजने वाले लोग थे, निराला ने बड़ी खूबी से उसकी ओर संकेत किया। अंग्रेजों को अगर इसकी व्याख्या कर दी जाती तो यह कविता भी जब्त हो जाती, क्योंकि केवल जलती मशाल के द्वारा गदर पार्टी के कार्यकलापों की ओर इशारा कर रहे हैं। और यह भारत माता की भी यहाँ जो शक्ति हैं उनकी भारत माता के रूप में भी परिकल्पना की जाती है। और इसके जो हनुमान हैं, जो अहरनिश आग उगल रहे हैं, ज्वालामुखी पहाड़ की तरह जो बिल्कुल आग्नेय व्यक्तित्व रखते हैं, वे क्या हैं? उस समय का जो क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसको आतंकवादी या टेररिस्ट मूवमेंट कहते थे अंग्रेज, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के दल को जिससे जोड़ा जाता था, हनुमान उसी उग्रवाद के समर्थक के रूप में सामने आते हैं। आप देखेंगे कि जब राम रो पड़ते हैं, शक्ति की विडंबना को देखकर जब राम की आंखों से आंसू चू पड़ते हैं, तो एकाएक आवेश में आते हैं हनुमान और वे कहते हैं, ये अश्रुराम के आते ही मन में विचार उद्वेल हो उठा, शक्ति खेल सागर अपार हो, श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर गिरा वाष्प को बहा अतुल, शतघूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहा, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछार। तो यह जो
समुद्र के उद्वेलन का वर्णन है। भारत में जब यह कविता छपी 26 अक्टूबर के अंक में, तो प्रेस के भूतों ने एक गलती कर दी। हम पढ़ाने वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत दिनों तक राम की शक्ति पूजा का जब अध्यापन होता था तो जलराशि, जल और रास के बीच में हाइफन, और फिर राशि और जल के बीच में हाइफन, जबकि बांग्ला भाषा का यह प्रयोग है राशि राशि, ढेर ढेर, राशि राशि यानी ढेर ढेर, जल, राशि राशि, जल पर गिरता खाता पछाड़, इधर की जलराशि इधर, इधर की जलराशि इधर, यह गिर रही है। और यह जो जलराशि है यह समुद्र के उद्वेलन का वर्णन तो करने वाली है ही, उस समय के क्रांतिकारी आंदोलन को भी बिंबित करने वाला एक प्रतीयमान अर्थ देने वाला संदर्भ है। राष्ट्रीय फलक पर यह कविता जब सामने आती है, वैयक्तिक फलक पर हमने देखा, रचना के फलक पर देखा, वह राष्ट्रीय फलक पर देखेंगे जब जामवंत कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। तो शक्ति की मौलिक कल्पना क्या है? बहुत लोग इस पर बहुत तरह की बात करते हैं। शक्ति की मौलिक कल्पना क्या हो सकती है? तो जामवंत की सलाह पर जो दृश्य देखते हैं राम, देखो बंधुवर सामने स्थित जो भूधर, सत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह नहीं सिंधु। ब्रिटिश सत्ता का जो सिंधु है उसको देवी के चरणों से अपदस्थ कर दिया जाता है। देवी के चरणों में जो सिंह है, आप देखेंगे कि सिंह निराला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। जागो फिर एक बार को आप याद करें, सिंहों की मात में आया है आस्यार, जागो फिर एक बार। ये मात भारत है, यह सिंहों की मात है। यहाँ सियार बोल रहे हैं, ये निराला का कष्ट है। तो देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर, सत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, यह जो प्रकृति वर्णन है, इसके पीछे मैं निवेदन करूं कि विवेकानंद एक बार दक्षिण के प्रवास पर गए और कन्याकुमारी अंतरीप तक पहुँचे। वहाँ से उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई, एक छोटे से टापू पर तैर कर पहुँचे और उत्तर की दिशा में ताकने लगे। आज भी उस स्थल को विवेकानंद रॉक्स कहते हैं। विवेकानंद ने वहाँ बैठकर भारत माता की मूर्ति को देवी की मूर्ति से उपमित किया था। निराला ने ठीक यही ग्रहण कर लिया था और तब राष्ट्र को देवी की शक्ति से जोड़ते हुए एक तरफ उन्होंने राम कथा लिखी, जिस पर लोग कहते हैं कि कृत्तिवास ओझा की जो बांग्ला रामायण है वहाँ उसका अनुकरण है। कुछ लोग कहते हैं कि देवी भागवत में विष्णु ने जो शक्ति की आराधना की थी उसका अनुकरण है। मगर मौलिक कवि वह होता है जो प्रभावों को आत्मसात कर अपनी प्रतिभा की भट्ठी में गलाकर एक नया द्रव्य पैदा करता है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में अर्थहरण पर, साहित्यिक चोरी पर विचार करते हुए कहा है कि बनिया जरूर चोरी करेगा और कवि जरूर चोरी करेगा, मगर जो चोरी को पचा लेगा वो बनिया महाजन हो जाएगा, और जो कवि चोरी को आत्मसात करके पचा लेगा वो महाकवि हो जाएगा। हमने किसी की हंसुली चुरा ली और उसको कंगन बना दिया, कंगन के रूप में ढाल दिया। हमने किसी का चंद्रहार चुरा लिया और उसको हमने टॉप्स के रूप में ढाल दिया, चूड़ी के रूप में ढाल दिया। तो चीज वही है, द्रव्य वही है, परंतु उस द्रव्य को हम बदल देते हैं। प्रतिभा का मूल अर्थ यही है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीन बातें कही गई हैं। अच्छी प्रतिभा बिना विद्या के नहीं होती है। निराला पंडित कवि थे और अभ्यास भी करते थे। तो उन्होंने कहा, पंत पर लिखते हुए, पंत और पल्लव में पंत की चोरी पर विचार करते हुए उन्होंने गंभीर इल्जाम लगाए कि इन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर से चुरा लिया है और पंत की विफलता रेखांकित की है। निराला की रचनाओं की
चूड़ी की ओर भी ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल जैसे आलोचक ने लगातार लिखा, ऐसा लिखा कि निराला तिलमिला गए थे। 1923 में जो पहली अनामिका छपी थी, आज उसकी प्रतियां नहीं मिलती हैं, निराला ने नष्ट करवा दी। उसकी अधिकांश कविताओं पर असर टैगोर का देखा गया था और निराला को यह गवारा नहीं था कि कोई कहे कि उन्होंने किसी का अंधा अनुसरण किया है। नास्ति चौड़ो वणिक जना, नास्ति चौड़ो कवजना, यो जानाति विगूहितम। जो विगूहन की कला जानता है उसी की वचनीयता नहीं होती, वो छिपा देना जानता है, आत्मसात कर लेना जानता है, उसकी कोई भी विग्रहणा नहीं होती है। टैगोर ने शाहजहां पर कविता लिखी थी, काफ़ी बढ़िया कविता है, जिसकी पंक्तियां हम लोग अक्सर दोहराते हैं। कालेर कपोल पड़ी एक पूंज जौल ए ताजमहल। उस कविता में शाहजहां के वैभव का वर्णन करते हुए जो चित्र खींचा है टैगोर ने, उससे 4 हाथ आगे जाकर निराला ने खींचा है। वैभव विशाल साम्राज्य सप्त सागर तरंग दलदत्त माल वैभव विशाल। सम्राट अष्टम एडवर्ड ने क्या छोड़ा, प्रेम के लिए उन्होंने क्या छोड़ा, कैसा साम्राज्य छोड़ा, इसका वर्णन करते हुए शाहजहां की पंक्तियां उनके सामने आती हैं। तो बड़ा लेखक परंपरा को चुनौती के रूप में लेता है और उसका नवीकरण करता है। आप देखेंगे कि कृत्तिवास को दोहराना, वाल्मीकि को दोहराना, रघुवंशम को दोहराना, कृत्तिवास को दोहराना, तुलसी को दोहराना इनका अभीष्ट नहीं है। इन्होंने प्रसंगोद्भावनाएं भी ऐसी की हैं। तो इस रचना के बारे में जो अभी सवाल आया कि कालजयी क्यों है, तो काल को जीतने की ताकत तो काल में ही होती है। महाकाल कहा गया है मृत्यु को, और निराला ने मृत्यु को जीत लिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अमीय और गरल दोनों को एक साथ पीकर वे मृत्युंजय की महिमा को साकार करते हैं। राम की शक्ति पूजा को इस दृष्टिकोण से पढ़ने की ज़रूरत है। मेरा प्रस्ताव है कि एक बार उसके पाठ को हम पुनः पढ़ें, क्योंकि पाठ से ही अर्थ खुलता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा एक ऐसी प्रबंध धर्मी रचना है जिसमें गीत और राष्ट्रीयता का संश्लेषण दिखाई पड़ता है। इस कविता के प्रणयन के द्वारा कवि ने परंपरा को नई अर्थवत्ता प्रदान की है। यह कृति छायावाद की काव्य भाषा को नई भूमि पर अवस्थित करती है। राम की शक्ति पूजा वस्तुतः शक्ति की राम पूजा है, जिसमें मानवीय शौर्य को महत्व मिला है।